हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास सिक टॉक क्लासेस पे। यहां पर हर वो टफ से टफ टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में हलवा बना के परोस दिया जाता है। तो जिससे होता क्या, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होते, कन्फ्यूज़न होगी दूर, क्योंकि ट्रिक मिलेगी यहाँ पे भरपूर। तो आज जैसे रीट का एग्ज़ाम 26 तारीख को है, उसके हिसाब उसके लिए जो एक क्लास मैंने गहने की पहले बना दी, कुछ लोगों ने कहा था। और एक डिमांड और आई थी अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती किसी भी प्रकार की हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, पंजाब, हरियाणा, कहीं की भी हो, ये सब वो मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिससे कभी आप भूलेंगे ही नहीं पाँच के पाँचों है क्या। बात करते हैं सबसे पहले कि जो सिद्धांत है, ये जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, ये होता क्या है। अब्राहम मैस्लो जो सिद्धांत दिया था वो मोटिवेशन के लिए एक प्रिंसिपल दिया था, अभिप्रेरण का सिद्धांत। यानी कि जो बालक है या जो क्या कहते हैं व्यक्ति है, वो कोई भी चीज़ किस हद तक करेगा, ठीक है, वो कोई चीज़ किस हद तक करेगा और क्यों करेगा, उसके उसके पीछे क्या मोटिवेशन मिलेगा उसको, किस तरह का मोटिवेशन मिलेगा। कम मोटिवेशन मिला तो कम काम किया, ज़्यादा मोटिवेशन मिला तो ज़्यादा काम किया, और किस लेवल तक उसके वो पीक पॉइंट, उसकी वो चरम सीमा क्या है जहाँ तक वो वहाँ पे जाएगा और वहाँ से अब कहेगा कि हाँ, अब मैं सब कुछ मैंने पा लिया है। अब कोई भी मोटिवेशन मुझे किसी काम के लिए मोटिवेट नहीं करे, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी सब कुछ पा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत यही था। इसको मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम भी कहते हैं, इसको मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं, इसको मैस्लो का पिरामिड कहते हैं, इसी को अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं, इसी को मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं, इसी को मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत कहते हैं, और इसी को पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये सब उसके एक नाम हैं। अगर पूछे किस सन में इन्होंने दिया था, तो 1954 में इन्होंने इसको दिया था। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इक्वलाइजेशन, आत्मीकरण की थ्योरी। ठीक है, किसकी थ्योरी, आत्मीकरण की थ्योरी इन्होंने दी थी। आवश्यकताओं को इन्होंने क्या किया था, जो मनुष्य की या व्यक्ति की या बच्चे की आवश्यकता है, उसको इन्होंने एक सीरीज में बता दिया कि जब जब जो जो नीड पड़ेगी, तब तब वो उस हिसाब से व्यक्ति मोटिवेट होके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब जिसको जैसी ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से मोटिवेट होगा, उसकी ज़रूरत ही उसको मोटिवेट करेगी कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ये मोटिवेशन को ही अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ लेते हैं, हल्का सा डिटेल जान लेते हैं। जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया यही है कि जैसी आपकी जब ज़रूरत होगी उसी हिसाब से आप काम करेंगे, जितनी ज़्यादा ज़रूरत उतना ज़्यादा मोटिवेशन। मैस्लो ने प्रतिपादित आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स, अब्राहम मैस्लो ने 1 अप्रैल 1908 8 जून 1970 के बीच में यानी 1954 को दिया था। मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया था और थ्योरी ऑफ आत्मीकरण दिया था। ठीक है, ये कई जगह पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं और अध्ययन करने के लिए मानवतावादी मनोविज्ञान के लिए जाने जाते थे। इसका सारांश सीधा है, सिंपल सा, कि मनुष्य को कुछ ज़रूरतें, मैंने जैसे मैंने आपको सब बता दिया पहले, अभी थोड़ी किताबी भाषा वो पढ़ लेते हैं कि मनुष्य को जैसे कुछ ज़रूरतें होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और वही इच्छाएँ उसको मोटिवेट करेगी। अब जैसे कोई थका आदमी है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसको केवल सोना है, हैं, तो क्या करेगा, वो केवल सोएगा, उसको क्या कहते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, उसको डीजे बजेगा तब भी नहीं उठेगा वो। जिसको सोना ही सोना है, जो लेज़ी है वो सोता ही रहेगा। तो अब उसको इच्छा होगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो उठेगा, काम करेगा। तो यानी कि यही लॉजिक है इसका कि जो ज़रूरतें इच्छाएं हैं वही उसको पूरा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वही उसको मोटिवेशन देती हैं। ठीक है, ज़रूरतें अनेक तरीके की होती हैं भाई, ज़रूरतें अनेक तरीके की होती हैं। तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हीं को पाँच भागों में मैस्लो ने बताया है कि ये 5 जो चीज़ें ज़रूरतें होती हैं जब इंसान मोटिवेट होता है। तो लो से लेकर के हाई लेवल, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक ये 5 ज़रूरतें क्या क्या हैं वही इन्होंने बताई हैं। जैसे कि निम्न स्तर की बात करें, अब जैसे मान लीजिए किसी को क्या कहते हैं, एक रोटी चाहिए, ठीक, किसी गरीब को एक ब्रेड चाहिए, तो उसके लिए उसकी आवश्यकता या उसकी नीड उस वक्त क्या है, तो उसकी वही भूख है, वो रोटी है। अगर उसको किसी ने दे दिया, उसने खा लिया, उसकी भूख खत्म हो गई, बस उसके आगे भी कुछ नहीं, उसके अभी उसको कुछ नहीं सोचना, उसको केवल खाना मिल जाए कहीं से बस। ठीक है, लेकिन वही कोई बहुत अमीर आदमी, अब अंबानी है, ठीक है,
अडानी हैं, क्या इनके पास रुपए पैसे की कमी है? नहीं है, लेकिन इनको और ज़्यादा फेम कमाना है, और ज़्यादा नेम कमाना है ना? तो इनकी आवश्यकता उस हिसाब से है और ये इसलिए उससे मोटिवेशन पा रहे हैं। इनकी जो मोटिवेशन है या इनकी जो आवश्यकता है ये उच्च स्तर की है, हाईएस्ट लेवल की है। और एक जो गरीब बेचारा भूखा है, हैं, उसको कोरोना काल में खाना मिल जाए यही बहुत था। तो राशन तो फ्री बटा ही है, तो उसको खाना मिल जाए यही बहुत था। उसको खाना मिल गया और सरकार की तरफ से उसके खाते में कुछ रुपए आ गए, उसकी ज़रूरत वहीं ख़त्म। अब वो मोटिवेशन उतना नहीं होगा। लेकिन जो अडानी अंबानी है वो और मोटिवेट है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें और ज़्यादा हैं, उनको और नाम फेम पैसा कमाना है। तो बस यही है आपका सीधा सा लॉजिक अब्राहम मैस्लो का। 5 चरण में इसको बांटा गया है कि कब क्या क्या ज़रूरत होती हैं। इसकी ट्रिक है आगे बताऊँगा मैं। ये है वो 5 चरण। पहला है शारीरिक, यानी कि बॉडी के लिए, बॉडी को लेकर के फिजिकल। दूसरा है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी की आवश्यकता जब होती है तब आदमी मोटिवेट होता है कुछ करने के लिए। तीसरा है तदात्मिकता या संबंध या स्नेह, लगाव, प्यार, जब इसकी किसी को चाहत होती तब वो मोटिवेट होता है। फिर उसके बाद चौथा है आत्मसम्मान, रेस्पेक्ट, किसी रेस्पेक्ट की जब चाहत होती है तब वो मोटिवेट होता है। और सबसे लास्ट में है स्वप्रत्यक्षीकरण, या इसको आत्मसिद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, आत्मसिद्धि भी इसको बोलते हैं। ये हाईएस्ट लेवल की है, हाईएस्ट लेवल का मोटिवेशन है। अडानी अंबानी जो हैं इन सब में यही आत्मसिद्धि ही एक चीज़ है जो उनको मोटिवेट कर रही है कि वो विश्व के टॉप के सबसे बड़े आदमी बन जाएं, है ना। आइए इसकी ट्रिक जान लेते हैं। ये देखिए, ये हायरार्की है, इसको बताता हूँ मैं आपको, पहले ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक है आपकी, शरीर की सुरक्षा का संबंध सम्मान की आत्म सिद्धि से है। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी है, उसकी सिक्योरिटी का जो रिलेशन है किससे है? सम्मान से है। अब कहीं आप को कहते हैं ना कि यही जिह्वा जो है रसगुल्ला भी खिलाती है, और यही जो जिह्वा है यानी कि जो जीभ है, टंग है, यही क्या कहते हैं मार भी खिलाती है कि नहीं? तो यानी कि जब पिटाई होगी या मार पड़ेगी तो शरीर की सुरक्षा करना पड़ेगा ना। तो संबंध किससे है? सम्मान से है। सम्मान देंगे, सम्मान पाएंगे, हैं, और वहीं पे आपकी आत्मसिद्धि हो जाएगी। तो शरीर की सुरक्षा का संबंध आत्मसिद्धि से है। शरीर की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शरीर की सुरक्षा का संबंध आत्मसिद्धि से है। तो शरीर जो पहला है इसका मतलब है शारीरिक आवश्यकता। इसका क्या मतलब हो गया? शारीरिक आवश्यकता, ठीक, फिजिकल नीड। दूसरा है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी की आवश्यकता। तीसरा है संबंध, यानी कि स्नेह, प्रेम, लगाव, प्यार, ये सारी चीज़ें। फिर चौथा है सम्मान की आवश्यकता, रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं बहुत नाम कमाया है, जैसे अन्ना हज़ारे हैं, उन्होंने क्या है? रेस्पेक्ट कमाया। क्या रुपया कमाया? नहीं। हाँ, गांधी जी क्या थे? उन्होंने रेस्पेक्ट कमाया, रुपया कमाया? नहीं। तो उनका मोटिवेशन था कि उनको सम्मान मिले, सम्मान मिले, ठीक है, और उस सम्मान के लिए वो मोटिवेट हो रहे थे। तो ये एक चौथा है आपका। उसके बाद क्या है? आत्मसिद्धि, जो हमारे अंबानी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये मोटिवेशन है। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं। एक ट्रिक है, शरीर की सुरक्षा का संबंध सम्मान की आत्मसिद्धि से है। अब जान लेते हैं शारीरिक ज़रूरत की बात करते हैं, क्या क्या होता है। शारीरिक ज़रूरत में होता है भूख, प्यास, सोना, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा की ज़रूरत में क्या होता है? सुरक्षा जैसे कि अब आप आगे बढ़ गए हैं तो आपको भैया नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए। लोग सरकारी नौकरी क्यों परेशान है? क्योंकि थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा है उसमें। क्योंकि कोरोना काल आया था, देखिए ना कितने प्राइवेट लोगों की नौकरी छूट गई थी, लेकिन जितने सरकारी वाले थे सब काम भी कर रहे थे और आराम भी कर रहे थे, छुट्टी भी मिली थी। तो एक सिक्योरिटी चाहिए। कहाँ पे है सिक्योरिटी? सरकारी नौकरी में। उसके बाद संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, घर चाहिए, ठीक है, रहने के लिए। और उसके बाद स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, वो करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुरक्षा की, ये सारी चीज़ें सुरक्षा में आती हुए, ठीक है। इसके लिए आदमी मोटिवेट होता है तो काम करता है। फिर उसके बाद है तदात्मिकता या संबंध, यानी दोस्ती, परिवार, जीवन साथी। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो शादी वादी तो करेंगे ना भाई। तो शादी वादी जब होगी, परिवार बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? लगाव बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा। ये हो गई तीसरी चीज़। फिर आत्मसम्मान, ये एक तरह का स्वविश्वास है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने घर बना लिया, आपने कार खरीद ली, आपने शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, माँ बाप भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, तो आपको एक आत्मसम्मान की भावना मिल रही है कि हाँ, आपको सम्मान मिल रहा है दूसरों से। और सबसे ऊपर और टॉप पे है वो है प्रत्यक्षीकरण, स्वप्रत्यक्षीकरण या आत्मसिद्धि। यहाँ पर क्या है कि रचनात्मकता, सहजता, भेदभाव से परे तथ्यों को स्वीकारना। मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद आदमी इतना मोटिवेट है कि हाँ, आप वो समझो कि अलग ही है वो सबसे, ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं करता,
क्रिएटिव है, सबसे सहज व्यवहार रखता है, और तब जाके उसको आत्मसिद्धि उसकी पूरी होती है, उसको मोटिवेशन मिलता है कुछ और बड़ा करने के लिए। तो उम्मीद है ये आपको अब्राहम मैस्लो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। शरीर की सुरक्षा का संबंध सम्मान की आत्मसिद्धि से है। ठीक है, रीट के एग्ज़ाम जो देने हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर में ही उसका पेपर होगा, यूपी टेट भी आने वाली है। तो मेरे चैनल पे मैंने पहले ही कहा, ट्रिक के माध्यम से कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की भरपूर तैयारी की जाएगी। वादा है जो छिपाए चैनल को सब्सक्राइब कर रहा पढ़ रहा है, वादा है कि वो 100 नंबर प्लस ही जाएगा। छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, 100 नंबर प्लस ही जाएगा। ठीक है, तो इसी वादे के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।